नमस्कार। आज बड़ा एक इंटरेस्टिंग थॉट आ रहा था, आप लोग से शेयर करूँगा कि एक्सपेक्टेशन मतलब आकांक्षाएं जो हम उम्मीद लगाते हैं, वही हमने देखा है मनुष्य को जीवन में डिसइल्यूशनमेंट यानी कि निराशा पैदा करती है। आशा ही निराशा की तरफ ले जाती है। मैंने लाइफ में बहुत ऐसा स्टडी किया और देख रहा हूँ कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मिला, जो जब मैं पढ़ रहा था, जब मैं स्कूल में था या मेरी युवा अवस्था में मैंने जब अपनी लाइफ स्टार्ट करी, और इंडिया में, देश और विदेश में भी मैंने देखा कि बहुत से लोग ऐसे मुझे मिले और जो आध्यात्मिक जीवन में काफ़ी सक्रिय थे, स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत मतलब इन्वॉल्व थे। किसी ने अपना कॉलेज छोड़ के ज्वाइन कर लिया कोई इंस्टीट्यूशन, कोई मठ, कोई संस्था, कोई हरे कृष्णा में आ गया, कोई राधा स्वामी में चला गया, कोई स्वामी नारायण में, मतलब काफ़ी लोग काफ़ी चीज़ों से जुड़ गए। यंग एज में बहुत होता है, बहुत से लोगों की जर्नी होती है, ऐसे स्टार्स होते हैं कि आपको वो उस तरफ ले जाते हैं और बड़े जोश के साथ वो लोग उस लाइन में लगे, सबको प्रीच भी करते थे सबको। लेकिन मैंने देखा ओवर द ईयर्स वो लोग जो है समय के साथ ढलते चले गए। हालांकि होना ऐसा चाहिए कि समय के साथ उनके अंदर और निखार आना चाहिए, उनके व्यक्तित्व में और उनकी जो भी सोच है उसके अंदर और खूबसूरती आनी चाहिए, उनके अंदर विनम्रता आए या किसी प्रकार का, मतलब ये जो अच्छे गुण हैं जो आध्यात्मिक जीवन में, स्पिरिचुअल लाइफ में कहूँगा, रिलीजियस नहीं, रिलीजियस तो कर्मकांड है, वो भी इफ़ेक्टिव है लेकिन वो कर्मकांड है। तो स्पिरिचुअल लाइफ के लोगों को मैंने देखा कि वो उम्र के साथ उनके अंदर बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट, इरिटेशन आ जाती है और क्रोध बढ़ता जाता है। अहम की मात्रा अलग अलग रूप में, अहम के भी अलग अलग चेहरे हैं और वो अलग अलग चेहरों में नज़र आता है। कभी वो कि हम सीनियर हैं या हमने इतना किया औरों के लिए और देखिए साहब हमको क्या मिला। ये सब जो चीज़ें उनके अंदर, पछतावा गुज़रे वक्त का, तो मुझे लगता है कि फिर वो अध्यात्म जीवन में आए क्यों, वो स्पिरिचुअल लाइफ को उन्होंने परस्यू क्यों किया। उससे अच्छे तो फिर जो लोग मटेरियल लाइफ में लगे हैं फिर वो हैं, क्योंकि वो लगे रहे, जो भी अंधकार में चलते रहे, लेकिन वो चलते रहे, उनके अंदर भी वही आशा निराशा रही। तो मैंने एक चीज़ फिर ऑब्ज़र्व करी कि ये असल में आध्यात्मिक जीवन में हो या भौतिक जीवन में, आशा जो है, एक्सपेक्टेशन, वो बहुत ख़तरनाक चीज़ है, डेंजरस है। चाहे वो आप अपने आप से रखो, चाहे किसी और से। अपने आप से रखोगे समय के साथ, ज़रूरी नहीं है आपके जीवन की यात्रा वही है। तो आशा करना, प्लान बनाना, गोल बनाना, कोई बुराई नहीं, बट उसको इस कदर पकड़ लेना कि अगर वो पूरा ना हो कि आप पूरा उसकी वजह से हिल जाएं, वो गलत है। तो वो मटेरियल लाइफ में बहुत आता है, उससे हम लोग को बड़ा केयरफुल रहना है, क्योंकि गोल बदल सकते हैं, दिशा बदल सकती है। हम एक मार्ग पकड़ते हैं, ज़रूरी नहीं वो स्ट्रेट रोड हो, गाड़ी को हमको मोड़ना भी पड़ता है, कहीं कहीं आ जाता है डेटोर। डेटोर का मतलब है भाई आप बाईपास ले लीजिए और फिर आपको आगे वो रास्ता मिल जाएगा। कभी कभी कहीं पर हर्डल आ जाता है, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो वो ट्रैफिक वाला कहता है नहीं साहब आप वो वाला हाईवे पकड़ लीजिए, वहाँ पे कोई ट्रक पलट गया, ये हो गया। तो जीवन में चेंजेस तो आते हैं, आप आशा कर लें, एक्सपेक्टेशन कर लें और उसकी वजह से फिर आपके अंदर नेगेटिव जो एक नकारात्मक जो रवैया आ जाता है आपके चरित्र में, कैरेक्टर, वो बड़ा फिर दुखदाई है। खासकर मटेरियल में तो हम देखते ही हैं, रोज़ ऐसा होता है, लोग एक्सपेक्टेशन लगाते हैं, कोई अपने बच्चों से, कोई अपने काम धंधे में इन्वेस्ट करता है तो उसको एक्सपेक्टेशन होती कि भाई मेरा बिज़नेस है, अब मेरा बच्चा संभालेगा या ये आगे जाएगा तो ये ऐसा होगा। ये सब हमको निराश करते हैं। ये इससे हमें बड़ा केयरफुल रहना मटेरियल लाइफ में, भौतिक जगत। और आध्यात्मिक वालों के लिए भी मैंने ये चीज़ देखी है, क्योंकि वो जोश में बहुत कुछ करते हैं। मैंने ऐसे कई लोगों को पर्सनली जानता हूँ जिन्होंने बड़ी आध्यात्मिक सेवा करी। कुछ लोगों से का प्रभाव मेरे अपने जीवन पे भी हुआ।
लेकिन समय के साथ मैंने देखा उनके अंदर कड़वाहट आ गई। हो सकता है इसलिए क्योंकि उन्होंने बहुत निस्वार्थ तरीके से, उनको लगा कि वो दे रहे हैं अध्यात्म, और दिया उन्होंने, लेकिन स्वार्थ जो ऐसी चीज़ है वो कभी कभी दिखता नहीं है। मनुष्य सोचता है हम निस्वार्थ कर रहे हैं, लेकिन वो अंदर उसका जो अहम है वो उस स्वार्थ को छुपा के रखता है, और जब उसका वो स्वार्थ, छुपा हुआ स्वार्थ वो पूरा नहीं होता तो उसके अंदर फिर क्रोध आ जाता है, उसके अंदर पछतावा आता है, फिर वो अपने जो अच्छा कार्य कर रहा है उससे विमुख हो जाता, कहता है मैं छोड़ देता हूँ ये सब, क्या फ़ायदा, मैंने इतने लोगों की मदद करी, मुझे क्या मिला, मैं तो अभी वही स्ट्रगल कर रहा हूँ, मेरी तो लाइफ में कुछ है नहीं, मेरे बीवी मेरे बच्चे इनको कुछ मिला नहीं लाइफ में। फिर मैंने देखा उनके परिवार जब बड़े होते हैं तो वो बहुत कंफ्यूज्ड होते हैं, उनको समझ नहीं आता हम क्या करें, क्योंकि बचपन से आध्यात्मिक मिला, ये मिला कि नहीं भाई ये मार्ग अच्छा है, इस पे चलो, और अचानक वो देखते हैं कि डिसइल्यूजनमेंट कहते हैं अंग्रेज़ी में, कि आप के अंदर जो है वो सेटिस्फेक्शन नहीं आया, आपके अंदर तृप्ति नहीं है, तो अध्यात्म आप क्यों पकड़ रहे हैं। और ये भी वही आशा निराशा वाली बात है, आपने आशाएं इतनी बांध ली अनजाने में कि भाई मैं इनकी मदद कर रहा हूँ, कल को मेरी संस्था खुलेगी तो ये उसमें डोनर बनेंगे, या ये मुझे सम्मान देंगे, या देखिए मैंने इतने लोगों के लिए किया, इतने लोगों के यहाँ मैं गया, मैंने कितनी मेहनत करी, उनको इतनी भगवत गीता बांटी, उनको ये किया, मुझे क्या मिला। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं तो मत करिए। अगर मैं ये सोच के वो यूट्यूब डालूं कि साहब हर आदमी जो देख रहा है वो मेरी तारीफ़ में वहाँ पर एक जो है वो कविता लिखेगा, तो फिर मैं ये डाल चुका। ये मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए, अपने अंदर जो मेरी एक इच्छा जाग रही है कि नहीं, कुछ मेरे पास अगर है, चाहे वो टूटा फूटा ही सही, अगर मेरे पास कुछ है, अगर मैं किसी की मदद कर सकता हूँ, व्हाई नॉट। अरे करोड़ों में एक को भी काम आ गई चीज़ तो यार अपने जीवन सफल है। हम कौन सा लेकर आए थे जो ले जाएंगे। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जिस मार्ग पे भी चल रहे हैं, चाहे वो मटेरियल है या स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है या भौतिक है, आशाओं को इस कदर ना बांध लो भाई कि पता चला कि अरे यार ये मेरा बेटा, मैंने देखो इसको पाला पोसा, आज देखो ये शादी हो गई, हमको ऐसे छोड़ गया और अब तो ये है। क्या कर रहे हो आप अपना जीवन जियो और मस्त रहो, आशा मत करो। आशा तुम्हें निराशा क्यों, क्योंकि वो भी एक जीवात्मा है, उसका भी उसकी एक जर्नी है, वो किससे वो मिलेगा, कल को उसकी वही बुद्धि जो आज पापा पापा मम्मी मम्मी कह के पैर छू रहा है, कल को वो भी पलटी मार सकता है। आप अपना जीवन एक मनुष्य, एक जीव के सहारे रख रहे हो। अरे अपने आप को सहारा लेना है तो सिर्फ एक उसका लो जो तुम्हें हर जन्म में देख रहा है, जो तुम्हारी जर्नी मना रहा। हो सकता है वो जिसने तुम्हें सहारा नहीं दिया वो तुम पे कृपा कर रहा है, कि वो तुमको वैराग्य सिखा रहा है बुढ़ापे में कि देख लो ये होता है। और अगर वो अच्छा बन जाए तो भी ठीक है, तो भी उससे चिपको मत। क्यों, वो बंधन तुम्हें दोबारा उसके यहाँ ले आएगा, फिर जन्म लो उसके यहाँ, बिल्ली बनकर आओ, छिपकली बनकर आओ, मेरा बेटा, ऐसे बैठ के देखो ऊपर से अगले जन्म में, वो भी गड़बड़ है। इसलिए किसी भी प्रकार का अटैचमेंट, चाहे भौतिक हो या स्पिरिचुअल लाइफ में भी बहुत केयरफुल रहना। मैंने बहुत ऐसे लोग देखे हैं जो आध्यात्मिक जीवन में बहुत सेवा करते हैं और फिर एकदम से उनके अंदर बाहर आने की बजाय, देखिए एक बाग भी होता है, माली उसमें जब लगाता है तो मौसम आता है, ऋतु आती है और उस पर फिर उसमें फूल खिलने चाहिए। ये सब एक कहते हैं ना इवॉल्विंग प्रोसेस है, एक ऑटोमेटिक प्रोसेस के हिसाब से उसमें फूल खिलने चाहिए। जब वो नहीं खिलते तो इसका मतलब कुछ गड़बड़ है, या तो खाद में गड़बड़ थी, या पानी नहीं दिया गया, या बीज सही नहीं था। जब ऋतु आई तो उसमें फल क्यों नहीं लगे, फूल क्यों नहीं लगे? इसका मतलब कि हम कुछ इच्छाएं, कुछ कर के कारण के पीछे छुपकर और हम जो है वो अच्छे काम कर रहे थे। गुड डीड वी वर डूइंग, बट इन द इनर हार्ट we had some other expectations, we had our own plans। हमारे अपने कुछ प्लान थे कि हम बड़ी संस्था बनाएंगे, हम बड़े महात्मा बन जाएंगे, हम ये बन जाएंगे। अब वो जिसको आप सेवा कर रहे हो 15 साल, उसने किसी और बाबा जी को पकड़ लिया या वो भी इवॉल्व हो गया, उसने कहा भाई ठीक है थैंक यू, अब वो आगे अपने रास्ते निकला, पर आप उसके चक्कर में बैठे थे। फिर आपने कहा यार ना माया मिली ना राम, फिर आप पलटी मारोगे। जब एक्चुअली में आपके अंदर फ्लावरिंग आनी चाहिए थी, जब एक्चुअली में आपके बाग में फूल खिलने चाहिए,
आप पलटी मार के और फिर उनकी तरह आप बन रहे हो जिनको आप समझाते थे 20 साल पहले। क्या फ़ायदा? आपने एसेंस खो दिया। मैं इसीलिए देखता हूँ, जैसे अब ये हरे कृष्णा एक बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है और बहुत अच्छे काम वो लोग कर रहे हैं, तो उनके जो फाउंडर आचार्य थे जिन्होंने शुरू किया था, श्रील प्रभुपाद, उन्होंने पूरी लाइफ अपनी स्ट्रगल करी, वो भी अध्यात्म बांटा, लेकिन उससे उनको निराशा नहीं हुई। कोई उनका शिष्य नहीं बना इंडिया में, बहुत कोशिश करी। क्यों भाई? कोई दारू छोड़ना नहीं चाहता था, शराब कोई छोड़ना नहीं चाहता था, नॉन वेज और भी बाकी जो गलत आते थे लोग छोड़ना नहीं चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भाई ये 3-4 जो हैं ये कंडीशंस हैं, ये पकड़ो, पहले इनको छोड़ोगे तो फिर ये रास्ता तुम्हारा क्लियर होगा। तो वो कोई नहीं तैयार था, तो उनका एक, मेरे ख्याल से एक कोई शिष्य बना झांसी में या कहीं पर, और फिर उन्होंने ये रियलाइज़ किया कि यहाँ पर लोग इस चीज़ की रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हैं, तो मैं विदेश जाऊँगा। क्योंकि विदेश में उस समय हिप्पीज़ थे, बहुत डिस्टर्बेंस जैसे अब इंडिया में हो रहा है। अब बच्चे भटक रहे हैं और ये बॉयफ्रेंड और ये और वो पकड़ो और क्लब जाओ, और अब हर एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। उस समय विदेश में वो हाल था। तो प्रभुपाद ने सोचा, जो इस्कॉन के फाउंडर थे, कि मैं वहाँ जाऊँगा। उन्होंने अपने अंदर करवाहट नहीं लाए कि भारत में मेरा कोई शिष्य नहीं बना और मेरी पूरी लाइफ चली गई, मैंने इतनी मेहनत करता था, मैं वृंदावन से तांगे से सुबह जाता था दिल्ली। सोचिए आप, और किस उम्र में, 55-60 की उम्र में, 65-70 की उम्र में तो वो अमेरिका गए हैं, इतनी लेट एज में। वहाँ अभी जहाज़ से जा रहे थे, 2 हार्ट अटैक हो गए। लेकिन उनके अंदर करवाहट नहीं आई, बल्कि जब अमेरिका में उनका बहुत बड़ा ये इस्टेब्लिश हो गया, इंडिया आए, यहाँ भी बहुत, जब इंडियन, हम लोग क्या है, हम लोग वो विदेश के चक्कर में रहते हैं, अंग्रेज़ चले गए लेकिन हम लोग अभी भी उनकी पूछ पकड़े। जब देखा यहाँ लोगों ने, अरे इतने फॉरेनर डिवोटीज, तो फिर इंडियंस भी भागे वही बाबा जी के पीछे, वही प्रभुपाद के पीछे, जिनके पास कोई भटकता नहीं था। अब वही प्रभुपाद अचानक हॉट कमोडिटी हो गए। What a this is a crazy thing, but this is how it works। ऐसे ही होता है। तो बहरहाल उसमें भी प्रभुपाद ने करवाहट नहीं, उन्होंने सबको एक ही समान दृष्टि से देखा, सबको बनाया। उस समय भी बहुत से, विदेश में भी और इंडिया में बहुत से लोग आए, संस्थाओं छोड़ के भी चले गए, गिर गए। बहुतों को उन्होंने संत साधु बनाया, उनको दीक्षा दी, वो लोग गिर गए। माया है, माया बहुत स्ट्रांग होती है। तो प्रभुपाद से एक ने पूछा कि प्रभुपाद, वो फलाने देखिए आपने उनको बनाया था, वो तो गिर गए, वो चले गए, वो कोई छोड़ गया संस्था, वो वहाँ चला गया, वो ये हो गया, वो वापस अपनी वही बुरी आदतों में लग गया, वो दारू वारू शराब पीता है और वो ऐसा। प्रभुपाद ने कहा देखो 2 चीज़ है, एक तो जिसने भक्ति करी चाहे 4 दिन भी करी, वो उसका लॉस नहीं है, वो उसका सेविंग अकाउंट में डिपॉजिट हो गया। और सेकंड चीज़, ये मत देखो कौन चला गया, ये देखो कौन अभी भी है। उनके अंदर करवाहट नहीं आई। यही मैं, एक बहुत अच्छे संत हैं बरसाना में, रमेश बाबा जी, उनके अंदर भी मैं ये चीज़ देखता हूँ। वहाँ भी मैं कई बार, और कई ऐसे अच्छे संतों में, बाबा क्या, रमेश बाबा जी का मैंने देखा, बहुत से लोग आए, इतने साल से आते हैं, चले जाते हैं, कुछ दिन रहते हैं, फिर चले जाते हैं, लेकिन बाबा के हृदय में कभी भी मैंने ये भाव नहीं देखा कि ये चला गया अब भाई, नहीं, खुले दिल से, अच्छा आया बुलाओ। अभी भी उनकी इच्छा रहती है भाई जो भी चला गया है वापस आ जाओ। ये संतों की रहनी है। वो कड़वाहट नहीं लाते क्योंकि उनको किसी से कोई आशा नहीं है, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तुम आए तो भला, बहुत अच्छा, भला नहीं बहुत अच्छा, तुम चले गए, दुख हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, क्रोध नहीं है। इसलिए उन लोग के बाग में हमेशा फूल खिले रहते हैं, ऋतु हो या ना ऋतु हो, हमेशा फ्लावरिंग रहती है, बाहर रहती है। इसलिए हम लोग को ऐसे संतों की और ऐसे भगवान के भक्तों की शरण लेनी चाहिए और उनकी रहनी, उनकी जीवनी से सीखना चाहिए कि आशा मत बांधो भाई। आप अच्छे मार्ग पे भी और किसी को कुछ दे भी रहे हो तो भी आशा मत करो, नेकी कर और दरिया में डाल। बस यही बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है और शायद इससे हम लोग की लाइफ थोड़ी आसान हो जाए। किसी से कोई एक्सपेक्टेशन, कोई आशा मत रखिए, आनंद में रहिए। जो है बहुत अच्छा, जो आगे होगा अति उत्तम। थैंक यू।